में क्रिकेट रखते जा रहा है, ऑर्गेनाइज करते जा रहा है। तो आप लोग दूसरों के मैदान में जब जाते हो तो आप अच्छा खेल दिखाएंगे। और क्रिकेट को पहले से ही जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। और जेंटलमैन का खेल होने के बाद जब आप मैदान पर कोई झगड़ा या कोई इश्यू करते हो तो वो शोभा नहीं देता आपके खुद के क्रिकेट को या खिलाड़ी वृत्ति को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका कहना तो सही है। और पहली गेंद नासिर के पैरों से टकराती हुई गेंद, ये बानकोट की गेंदबाज पहली नेगेटिव गेंद रहेगी। और ये नासिर की जो टीम है अभी ही बाजारपेट में रैयान बॉयज श्रीवर्धन ने जो टूर्नामेंट रखा था अंडरम का, और दूसरी गेंद करने के बाद में स्टंपिंग की जोरदार अपील और ये निराश पवेलियन में नासिर आउट। ऐसा मैंने ये दूसरी बार देखा है फैजल सर, क्योंकि पहले इसके पहले से जो जैन फाइटर का मैच था उस मैच में भी नासिर ने अपना खाता बिना खाता खोले ही पवेलियन में लौटे थे। जबकि जो मैच हुए थे, जो बाजारपेट में मैच हुए थे, उस मैच में मैन ऑफ दिस सीरीज का खिताब हासिल करने के बाद इस टूर्नामेंट में कि अभी 10 या 12 दिन हुए होंगे उस टूर्नामेंट में, और उस दिनों में नासिर ने अपना जो कमबैक दिखाना चाहते थे वो नहीं इधर दिखा पाए, अपना परफॉर्म नहीं दिखा पाए, और दोनों मैच में अपना बिना खाता खोले भी पवेलियन में लौटे। एक बड़ा खिलाड़ी जो अगले टूर्नामेंट में पिछले टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल करते। फलंदाजी जी करते टीम, त्या टीमचे 2 रन मायनस, कारण का तो खेळाडू दुसरा फलंदाज यायच्या आधी बाहेर गेला, त्यामुळे 2 रन मायनस होतील। नक्कीच आता या धावा बनवल्या जातील, त्याच्यातून 2 अगोदर मायनस अमित करू नका, अगोदर मायनस करू नका, पूर्ण धावसंख्या बघा आणि त्याच्यानंतर 2 मायनस करा। नक्कीच नक्कीच। तो ये जैन फाइटर है जिसने मले के अंदर हितेश जो पहला प्राइज जो है 50,000 रुपए का पहला प्राइज हासिल किया था, लेकिन अब सामने जो नजर आ रहा है जो नासिर 0 रन के स्कोर पर स्टम्प आउट होने के बाद में निराश पवेलियन वापस हुए थे। अफनान आए जिन्होंने रूल नंबर 12 का शिकार हुए, एक सिक्सर लगाने के बाद में आउट हुए। लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट जा चुके हैं। गेंदबाज जो है हैट्रिक पर है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों के कंधों पर है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जेन फाइटर के जो बच्चे उसके टीम में ना बैटिंग में गहराई है। जब पीछे तक खेले जाएंगे, अब 4 विकेट जाने के बाद भी बैटिंग में गहराई, जब तक परवेज अभी तक मैदान पर मौजूद नहीं है। पिछले मैच में परवेज ने बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी दिखाई थी सर यहाँ पे इस ग्राउंड पर। माजी नगर सेवक सलीम भाई बाबू सरकोत, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मैनेजमेंट के यहाँ के अध्यक्ष और उपनगर अध्यक्ष यशवंत जी, इनकी तरफ से एक सूचना है कि वो कमेटी बॉक्स में यहाँ पर आ जाए। उनके लिए यहाँ पर एक सीट, एक कुर्सी रखी हुई है। और अगली गेंद, लेकिन अच्छी तरह से खेला, फॉलो थ्रू में उतना अच्छे फील्ड के सर। जबकि गेंदबाज चुस्त होना चाहिए, जब आगे फॉलो थ्रू में जब फील्ड करना हो। स्ट्रेट ड्राइव का शॉट या ऐसा है कि स्ट्रेट ड्राइव शॉट जब गेंदबाज के पीछे निकल गया है तो वो सीमा पार कर ही जाएगा, लेकिन फॉलो थ्रू में जब फील्ड करता है तो गेंदबाज को चुस्त रहना जरूरी होता है। स्कोर बताइए प्लीज अमित जी। अमित जी आप स्कोर बताएंगे? अमित स्कोर बताएंगे आप? एक ओवर के खात्मे के बाद कितना स्कोर हुआ है? 2-2, 2 रन 2 विकेट। हेलो, पहले ओवर के खात्मे के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 2 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दूसरी ओवर बानकोट की तरफ से लेके आते हुए मित्रा शहबाज के लिए, शहबाज क्या कर खेला, बेहतरीन शहबाज, और 1 रन मुकम्मल किया। बेहतरीन फील्डिंग नीलेश की, जबकि पिछले मैच में दांडा पैकर के खिलाफ सर नीलेश ने जो शुभम का शॉट था वो 6 जाने वाला था, उसके हाथ पे लगते हुए गया गेंद और 4 रनों के लिए गई थी। अब बासित स्ट्राइक पर है, बासित ने भी अच्छा शॉट खेला, ऑफ साइड की दिशा में जाती हुई गेंद, 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 5 रन। 2 गेंदे और 5 रन, 4 गेंदे आना शेष। फिर से बासित ऑन द स्ट्राइक, आणि बासितच्या बॅट मधून निघालेला हा एक चौकार
मजबूत चौकार म्हणावा लागेल। या हेलो चौकाराच्या हेलो 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 इस 4 रन के साथ तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, यानी कि काय माहितीये सर की मी आपल्याला पहिलेही म्हणालो होतो की फलंदाजीमध्ये यांच्या खोली नक्कीच आहे। शेवटपर्यंत फलंदाज अजून परवेज डगआउट मध्ये बसलेला आहे। या बासितनेच आताच आपल्या 2 चेंडूमध्ये 6 धावा आपल्या बॅट मधून कमावल्यात, मिळवल्यात आहेत। बासित एक असा एक नवीन खेळाडू त्यांच्यासाठी एक या संघामध्ये मला वाटतं ज्युनियर खेळाडू असेल, ज्युनियर प्लेअर असेल तो, परंतु त्याची तो परफॉर्म तर त्यांचा 100% आपल्याला देतोयच आहे। नाही तुमचं चालते, आपण कंटिन्यू करा। बॅटला लागून गेलेला चेंडू शैबाजच्या बॅटला लागला होता आणि डीच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते। या एका धावेने 12 धावा 12 धावा झालेल्या, 2 षटकं संपलेली आहेत आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होते ती 2 बाद 12 धावा। आणि बानकोट या संघाकडून तिसरा गोलंदाज येईल आणि या पुढील समालोचन करतील आपले नगरसेवक फैजल भाई उर्जुक। विनंती आहे यष्टी रक्षक चेंडू जरा खालून फेकायचा आहे। 2 ओवर की खाते में पर स्कोर है 12 रन जैन फाइटर, जबकि ये मैच बानकोट वर्सेस जैन बॉयज श्रीवर्धन या जैन फाइटर श्रीवर्धन के दरमियान में चल रहा है। लेग साइड की दिशा में खेला है, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचा है 13 रन, जबकि तीसरी ओवर यहाँ पर चल रही है। बानकोट जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को कोई भी खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है। थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर जो है शहबाज और बासित के कंधों पर। फिर एक बार आक्रमण गेंदबाजी करने की दरिया हैंड की जानिब से गेंदबाजी करेगी बैट्समैन को बासित तैयार है। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है। 1 रन के लिए इस 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचा 14। फिर एक बार बानगुड की जानिब से शहबाज को ऑफसाइड की दिशा में खेला, काफी अच्छी फील्डिंग की, रनआउट का खतरा है लेकिन 1 रन से रोक न सकी। इस 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचा है 15 रन। 3 गेंदें आना शेष। फिर एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला बासित ने, 1 रन के लिए धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 16, क्योंकि तीसरी ओवर चल रही है। फिर एक बार आक्रमण गेंदबाजी की प्रयास में शॉर्ट पिच गिनती ऑफसाइड की दिशा में खेला है 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ में स्कोर 17। हेलो हेलो बासित तैयार, गेंद करेंगे, स्कोर 17 रन। जब तक ये थ्रो करते 1 रन के साथ में स्कोर 18। तीन षटकं आतापर्यंत समाप्त झालेली आहेत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या ती 6च्या सरासरीने 18 धावा, 18 चेंडूमध्ये 18 धावा बनवल्यात त्या झेन फायटर या संघाने। सर काय सांगू शकाल झेन फायटर बद्दल? आपल्याला किती धावांचा उच्चांक गाठावा लागेल, किती धावा या सामन्यासाठी बनवाव्या लागतील? और आणि हा एसटीचीच झालाय, पतू याने त्याला तंबूचा रस्ता दाखवलाय बासी त्याला। स्टंप आउट होने के बाद में आपने देखा होगा जिस तरीके से विकेटकीपर ने धोनी की याद दिलाई है हितेश, कि धोनी कभी भी स्टंपिंग के लिए चूकते नहीं थे, इसलिए विश्व भर में। और ये क्लीन बॉल हुए हैं और लेग साइड की दिशा से जैसे वे गेंद की है। शेन वॉर्न जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, लेग साइड की दिशा में गेंद रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के माहिनाज जो बॉलर थे, जिन्होंने लेग साइड की दिशा में गेंद करने के बाद में बैट्समैन को थोड़ी देर के लिए हितेश ऐसा लगा कि शायद गेंद और वाइड बॉल अंपायर करार देगा, लेकिन बोल्ड हुए हैं और अंपायर का निर्णय आता हुआ। लेकिन अंपायर ने इस गेंद को सर नो बॉल करार दिया है और बल्लेबाज पवेलियन जाते जाते रुक गए। बाल बचे। एक लाइफ, एक जीवनदान प्रवेश को जरूर मिला है। अंपायर ने सही अनुमान लगाया, सही निर्णय लेने के बाद में नो बॉल दिया, एक लाइफ या जीवनदान मिला है, वरना प्रवेश जो वेंटिलेटर के ऊपर जा चुके थे।
हाँ ये तो सही बात है, वो जा चुके थे, फिर से नो करार दिया अंपायर ने। ये गेंदबाज को स्विंग तो अच्छी मिल रही है, टर्न तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन उनका बाउंस जो गिर रहा है, जो टप्पा खा रहा है, गेंद जिस दिशा में टप्पा खा रही है, उस लकीर खींची हुई है, वो लकीर के आगे आपको डालना चाहिए, लेकिन लकीर के बार बार लकीर के पीछे डाल रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि बॉनकोट के एरिया में जो है नदी के उस पर बागमाल के वहां पर जो बॉनकोट के मैचेस होते हैं, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी अंडरम के मैचेस देखे हैं। अभी चिपोला में एक लास्ट वीक में एक टूर्नामेंट हुआ था, यूट्यूब में मैंने देखा था कि वहां पर जो इस तरीके की टूर्नामेंट नहीं होती, वहां बॉक्स टाइप होती है, वहां पर फुट जो है वो क्लोज रहते हैं, उसके बाद में हाथ क्लोज रहते हैं, कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए पीछे की तरफ, और उसको अंपायर नो बॉल करार देते हैं। तो उनको थोड़ा सा यहाँ ये ओपन हाफ पिच का टूर्नामेंट है, जिसके अंदर खेलने के लिए उनको काफी परेशानी हो रही है। हाँ यही तो आपकी सही बात है, क्योंकि आप प्रॅक्टिस में जो जिस पोझिशन से गेंदबाजी कर रहे हैं। अमित जी स्कोर सांगू शकाल? 23 धावा, बॉल झालाय का? एकच चेंडू झाला, एकच. हाँ एक चेंडू झालेला आपने आहे. देखा होगा कि ये जिस तरीके से ये नो बॉल बार बार डाल रहे हैं। आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड के अंदर एक बॉलर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक ओवर जो है न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी ने 22 बॉल की एक ओवर की थी, हाँ, जिसके अंदर 77 रन दिए थे एक ओवर के अंदर। इन्हें 22 ओवर की इन्हें वाइड और नो बॉल किए थे, 22 बॉल डाले थे उन्होंने एक ओवर में। 77 रनों का जो है वो विश्व भर में ये रिकॉर्ड है बॉलर का। अब ये बॉलर बानकोट के कितने देते नजर आएंगे? जी मैंने भी वो मैच देखी थी, लेकिन हाईलाइट देखी थी शायद। फिर से नो, ये चौथा नो, यानी कि 5 गेंदें अभी तक इस ओवर में हो ही चुकी है सर। और वो मैच मैंने देखा था, लेकिन उस खिलाड़ियों का नाम शायद मुझे पता नहीं है। बार बार नो देते जा रहे हैं, 4 गेंदें नो डाली है। फिर से फुल टॉस खेला, आगे आकर खेला, कदमों का इस्तेमाल और जोरदार अपील की अंपायर के साथ, लेकिन अंपायर पे उसका कोई असर नहीं हुआ। 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ अमित जी आपके पास में वहां पर एक माइक रखा हुआ है, तो आप भी बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट्स करते जाइए। इन 4 रनों के साथ में स्कोर अमित जी बताएंगे। 25 आणि 4 29 धावा, 29 सर। 29 रन बन चुके हैं। अब थोड़ी सी मजबूत स्थिति जैन फाइटर की। अभी जेन फाइटर की स्थिति मजबूत हो चुकी है। सिर्फ 3 ओवर में सिर्फ, और ये फिर से स्टेट ड्राइव में चौकार। इस बेहतरीन 4 रनों के साथ शहबाज की बल्ले से निकलता चौकार। इस 4 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है 33 रन। अभी मजबूत स्थिति में जाके पहुंचा। अभी इधर से जो कोई रोक नहीं पाएगा शहबाज को। शहबाज ऑन द फायर फिर से, और ये शहबाज रन आउट। हितेश नक्कीच यांनी जो विकेट फेकलाय तो क्वालिफायर साठी नक्कीच यांना मला वाटतं थोडासा अडचणीत आणू शकतोय, कारण का क्वालिफाय होण्यासाठी विकेट पहिले ग्राह्य धरले जाणार आहेत, असं तू काल मला वाटतं सकाळी सांगितलंयस. आणि पुन्हा एकदा विकेट फेकलाय. आपल्याला धावा तर आपल्या मजबूत झाल्या होत्या अमित, आणि तरी सुद्धा शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 विकेट सोडल्या जात आहेत. या 2 चेंडूवर 2 सर सिंगल आते तब भी चलता, क्योंकि जब पॉइंट्स दिए जाएंगे लीग मैचेस खत्म होने के बाद, जब 2 टीम के पॉइंट सेम होंगे तो पहले विकेट चेक किए जाएंगे कि आपने कितने विकेट गंवाए हुए हैं. हाँ बिल्कुल, हितेश और अमित यहाँ 2 कमेंटेटर, हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर यहाँ पर मराठी में समाचलन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिकेट खिलाड़ी टीम को या क्रिकेट प्रेमियों को या फैन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरेज कैसा निकाला जाता है। बिल्कुल, लेकिन अमित जी आपने देखा होगा कि जो रनआउट हुआ है, तो क्रिकेट की दुनिया में जो रनआउट विकेट है उसको कहा जाता है आत्महत्या। और मेरी एक नज़र जा रही है यहाँ पर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, हमारे एक और एक्सपर्ट कमेंटेटर जो है घोली मोहल्ले के रहने वाले फहद लामे भी हमारे पास में बैठे हैं। फहद लामे जो हिंदी में अच्छी कमेंट्री करते हैं, फहद लामे, हम उनका दरियावर्दी की जानिब से उनका स्वागत करते हैं। हाँ जरूर, क्योंकि इस आज के दिन की जब सर शुरुआत हुई थी तो पहली बार ऐसा हुआ था कि फहद लामे और मैं खुद दोनों इस मुख्य व्यासपीठ के ऊपर दोनों कमेंट्री कर रहे थे। 2 मिनट, 33 रन बना है, लेकिन 2 रन माइनस है, यानी कि 32 रनों का टारगेट है। जैन फाइटर ये ध्यान में रखे, 32 रनों का टारगेट है, क्योंकि 2 रन माइनस है आपके, यानी कि जैन फाइटर का स्कोर जाकर पहुंचा है 31 रन। 33 हुआ है, यानी कि 31 हुआ है, 32 चाहिए जीतने के लिए। 32 रनों का टारगेट।
तो आज के दिन की शुरुआत सर हुई थी तो फहद लांबे और मैं हम दोनों इसी व्यासपीठ पर बैठे दोनों कमेंट्री कर रहे थे और हमारी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी में फहद लांबे कमेंट्री कर रहे थे और मैं महाराष्ट्र की भाषा मराठी में कमेंट्री कर रहा था। दोनों हम कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ था हम दोनों का, यानी कि 5-6 मैच हम दोनों ने कमेंट्री की। और फिर से वो समालोचन कक्ष में यानी कि कमेंट्री बॉक्स में आज गए तो मैं आप सबकी रजा लेता हूँ और ये मेरा जो कॉर्डलेस माइक है वो फहद लांबे के हाथ में देता हूँ सर। पहिला चेंडू अवांतर धावेने खातं ओपन झालंय ते जय गणेश भानकोट या संघाचं. यानंतर होणारा सामना दांडा बेकर विरुद्ध विठ्ठल प्रसन्न. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती आहे की नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे. दांडा बेकर विरुद्ध विठ्ठल प्रसन्न. आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे करीबी दोस्त और एक अच्छे कमेंटेटर फहद लांबे और उनका साथ देंगे फैजल जी उर्जुक सर। पहला विकेट जा चुका है, थोड़ा सा बानकोट की टीमों को थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आया होगा। इस विकेट की सूरत में देखना है कि ये जो टारगेट जो है वो 24 गेंदों में 32 रन बनाने हैं, तो करीब करीब ये स्कोर है। दोनों भी तरफ मैच है, देखना है कि दोनों भी टीमें कितना संघर्ष करती है। पहले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी पट्टू ने, लेकिन इस बार आउट होकर पहलवान में वापस जाते हुए फिर से एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ जब स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन, जबकि दोनों रन अवांतर है यानी कि एक्स्ट्रा है। नासिर फिर एक बार राइट आर्म नॉन विकेट गेंदबाजी करेंगे बानकोट के बैट्समैन को, बैट्समैन तैयार है। नासिर थोड़ी सी फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। 32 रनों का टारगेट, यह लक्ष्य काफी धीमा नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट की दुनिया में कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाली अंतिम यानी कि आखिरी गेंद ही बताएगी कि इस मैच का रिजल्ट या नतीजा या निर्णय क्या होता है। क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ इतना ही कहा जाता है, पकड़ोगे कैचेस तो जीतोगे मैचेस, छोड़ोगे कैचेस तो हारोगे मैचेस। और ये कवर के क्षेत्र में खेला है 1 रन के लिए। एक धाव, एका धावीने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 3. पहिले षटक टाकतोय तो नासिर, उजव्या हाताने उजव्या बाजूने गोलंदाजी करतोय. आता मात्र सुंदररित्या खेळून काढलाय चेंडू. 1 धाव, एका धावेने अजून 1 धाव मिळते, धावसंख्या होती ती 4. पहिले षटक टाकतोय तो नासिर, 2 धावा एक्स्ट्रा दिल्यानंतर सुंदर कमबॅक पाहायला मिळते तो नासिरचं. पुन्हा एकदा थोडासा एज लागून चेंडू गेला होता, परंतु 1 धाव चोरले. एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 5. 4 चेंडू 5 धावा. सुंदर फटका, तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण, परंतु थोडासा थ्रो चांगला होता, परंतु कलेक्ट करण्यामध्ये नासिर थोडासा नाकाम. 1 धाव मिळेल, एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 6. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू टाकेल तो नासिर. सुंदर फटका आणि 4 धावा. 4 धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती पहिल्या षटकानंतर 2 अंकामध्ये 10. एक गड्याच्या मोबदल्यात 10 धावा बनवल्यात त्या जयगणेश बानकोट संघाने. जिंकण्याचं आव्हान आहे ते 32 धावांचं, म्हणजेच 18 चेंडू आणि 22 धावा बनवायच्या आहेत त्या जयगणेश बानकोट संघाला. तर त्याच्या समोर आहे तो दिग्गज संघ जैन फायटर. दुसरं षटक घेऊन येईल मला वाटतं परवेज. अमित, आपने देखा होगा कि पहली ओवर के ऊपर 10 रन गिरे हैं, तो अच्छी स्थिति में है बानकोट. नक्कीच, कारण का एक मोठा खेळाडू सुद्धा त्यांचा बाद झालाय, पट्टू, ज्याने पहिल्या सामन्यात सुंदर फलंदाजी केली होती. परंतु सौरभ जोपर्यंत विकेटवर, आणि आता मात्र गचाळ क्षेत्ररक्षण. 4 धावा मिळते, 4 धावेनी धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती 14 धावा. हातातला चेंडू होता, परंतु थोडासा आउटफील्ड खराब असल्यामुळे चेंडूनी क्षेत्ररक्षकाला फसवलंय आणि 4 धावा मिळते. 4 धावेनी धावसंख्या होते ती 14 धावा. जिंकण्याचं आव्हान आहे 32 धावांचं. अजूनही 17 चेंडू मध्ये 18 धावांची गरज आहे. पुढला चेंडू, आहा, टप्पा पाडल्यानंतर चेंडू जमिनी लगत गेला, म्हणजे थोडासा खालून गेला आणि क्लीन बोल्ड होतोय तो सौरभ. दुसरा हादरा बसतोय तो जय गणेश बानकोट संघाला. आपण पाहू शकता की पंच थांब
लक्ष ठेवून आहेत की कोणता फलंदाज आधी जातोय किंवा कोणता फलंदाज आधी येतोय. खरोखर सुंदर पंचांचं काम पाहत आहेत परेश वाघे. खरोखर सुंदर अंपायरिंगचं काम करतायत परवेज. पुढला चेंडू जीवनसाठी. हलक्या हाताने खेळला चेंडू. सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय परंतु एक धाव मिळेल. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 15 धावा. दुसरं षटक टाकतोय तो परवेज. मधू स्ट्राईकला येतो. मधू डॉट स्ट्राईकला येतो जीवन. पंधरा चेंडू मध्ये 17 धावांची गरज आहे. माझा साथी म्हणजे स्कोर गुणलेखक प्रणेश सांगतोय. सुंदर गोलंदाजी तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण. पहिली धाव चोरलेलं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा चोरतायत. 2 धावेनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 17 धावा. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं तर बाशीत कडून 2 धावा वाचवल्यात. दोन्ही संघांना विनंती आहे की कोणता नो चेंडू किंवा वाईट चेंडू काढून नाहीये विकेटवर. दोन्ही चेंडूची संघांना गरज आहे. विनंती आहे की कोणता चेंडू नो किंवा वाईट हा काउंट केला झाला नाही विकेट गेली तर हे लक्षात असू द्या. 2 धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 17. फुलटॉस चेंडू आणि समाचार घेतलाय नक्कीच. 4 धावा मिळतील. 4 धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती ती 21 धावा. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू टाकेल तो परवेज. 21 धावा झालेल्या आहेत. म्हणजेच या षटकात त्यांनी खर्च केला त्या 11 धावा आणि 1 गडी बाद केलाय. पुढला चेंडू मधूसाठी. खूपच सुंदर फटका आणि रनआउट होईल तो जीवन. मला वाटतं थोडस लक्ष नव्हता जीवनचा आणि जीवन बाद होईल. दोन षटकांनंतर धावसंख्या आहे ती 21 धावा. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. आता जिंकण्याचं आव्हान आहे ते 12 चेंडू आणि 11 धावांचं. 12 चेंडू आणि 11 धावा. मधू खेळतोय 2 चौकारांच्या सहाय्यताने. स्ट्राईकला ओव्हर षटक संपलेला आहे. स्ट्राईकला राहील तो मधू ज्यांनी आतापर्यंत 12 धावा बनवलेले आहेत आपल्या संघासाठी. अमित जी अब आने वाली 12 गेंदों में 12 बॉल में 11 रन की आवश्यकता ना. सॉरी 10 रन. 10 रन. 12 गेंदे में 10 रनों की जरूरत है. अच्छा 21 हुआ है. कितना हुआ है? 22 हुआ है. 22 हुआ है. दोनों भी टीमें नोट कर ले कि 12 बॉल में 10 रन की आवश्यकता जीतने के लिए. काफी अच्छा रोमांच भरा हुआ मुकाबला. जैन फाइटर श्रीवर्धन वर्सेस बानकोट जय गणेश. अफनान आए. कैप्टन ने मोर्चे पे लगाया अफनान को. अफनान राइट आर्म और राउंड विकेट गेंदबाजी करके दरिया हैंड की जानिब से आई गेंद करने के बाद में काफी अच्छी गेंदें अंदर आती हुई गेंद और ये क्लीन बॉल होने के बाद में निराश पवेलियन में वापस. ग्यारह गेंदों में 10 रनों की जरूरत. अफनान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तीसरी ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए एक उम्दा बॉलिंग की. अफनान ने पहली गेंद के ऊपर एक विकेट लिया है. एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. 11 गेंदे 10 रन. क्रिकेट है अंतिम क्षणों और अंतिम लम्हा तक नहीं कहा सकता कि मैच किसके झोली में जाके गिरता है. अफनान तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आइटम अराउंड द विकेट से तीसरी ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए. और फिर से बीट हुए चूके वहां पर एक जोरदार अंपायर का इशारा है. नेट आउट. 10 गेंदे 10 रन. फैसल भाई एक रोमांच भरा मुकाबला है इस खूबसूरत से ग्राउंड के ऊपर. बिल्कुल बॉल टू रन है. देखना है दोनों भी टीमें काफी अच्छी मजबूत टीमें हैं. आगे आगे खेलने के प्रयास में कामयाब जरूर हो गया और ये 4 रन के लिए. उम्दा शॉट. खूबसूरत शॉट लगाए वहां पर. देखा
बॉल को परखा पूरी तरह से और आगे आके 4 रन लगा दिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा फहद के इंटरनेशनल में भी आपने देखा होगा कि फील्डिंग या कैचेस के ऊपर निर्भर होता है गेंदबाजी। गेंदबाज जो गेंद करता है वो फील्डर की जान के ऊपर गेंदबाजी करता है, क्योंकि बल्लेबाज जो है करारा शॉट खेलते हैं, तो फील्डर जब तक हेल्प नहीं करेगा गेंदबाजों को तब तक उसकी गेंद जो है कामयाब नहीं होगी। उतनी अच्छी बल्लेबाजी बानकोट के जय गणेश की तरफ से। फिर से तैयार अफनान और फील्ड किया, 1 रन छोड़ा, 1 रन संतुष्ट होने के बाद स्कोर जा पहुंचा, अंपायर का इशारा नो बॉल। इसीलिए आपने देखा होगा फहद के इंटरनेशनल में, वनडे इंटरनेशनल मैच में जो है वो महिला जयवर्धने जो श्रीलंका के खिलाड़ी है जिन्होंने 218 कैच लिए हैं, ये क्रिकेट के इतिहास का वनडे इंटरनेशनल का कैचेस का रिकॉर्ड है। 1 नंबर महिला जयवर्धने जो श्रीलंका के हैं, 2 नंबर पर रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया से, जबकि 3 नंबर पर रिकी पॉन्टिंग जिन्होंने 160 कैचेस लिए थे, नंबर 3 मोहम्मद अजहरुद्दीन जिन्होंने 156 कैचेस लिए, और 4 नंबर पे मास्टर सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 140 कैच लिए थे। तो कुल मिला के मैं बताता चलूं कि गेंदबाज की जो है गेंदबाजी जो है वो फील्डर के ऊपर ही निर्भर होती है फहद। बिल्कुल फैसल भाई, इसी तरह से एक थोड़ी सी और एक मालूमात देते चलो कि जो पहली बार जो छक्का लगा था क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, जो डार्लिंग ने 1898 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट चल रहा था 1898 के अंदर, जिसमें क्रिकेट के पहली हिस्ट्री में पहली बार छक्का लगा था, वो जो डार्लिंग ने छक्का लगाया था। आप अगर क्रिकेट की दुनिया का अगर देखते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है 1876 में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था, जिसके अंदर अंपायरिंग की थी सीआर आरबी टेरी ने। दुनिया के सबसे पहले हम 2 अंपायर थे, सीआर रेड और आरबी टेरी। अब हम मैच की तरफ चलते हैं, ग्राउंड का आंखों देखा हाल बताने को जा रहे हैं कि फहद वहां से बता दे कि कितने बॉल में कितने रन की जरूरत। 9 चेंडू मध्ये मला वाटतं 4 धावांची गरज आहे। पुन्हा एकदा राईट राऊंड विकेट मारा करताना अफनान चौथा चेंडू घेऊन सज्ज, मला वाटतं हळूहळू खेळलेला चेंडू मला वाटतं आता 1 धाव काढण्यासाठी रोखू शकत नाही। जेन फायटरला 1 धावांसाठी रोखू शकले नाही। पुन्हा एकदा आपण 5वा चेंडू आपल्या कोट्यातला घेऊन राईट राऊंड विकेट मारा करतील बानकोट या संघासाठी, आणि पुन्हा एकदा चांग टाकलेला मला वाटतं ओव्हरच्या ह्याच्यात आणि मॅच विन झालेले आहेत ते 5 धावांसाठी, आणि मॅच विन बानकोट हा संघ। खरखर उत्कृष्ट अशी बॅटिंग केली होती बानकोट या संघाने। जेन फायटर या संघाला खरोखर पराजित केलेले आहे। मला वाटतं स्कोर खूप मोठा होता, काही चुका त्यांना पराजित करू शकला, मिस फिल्डिंग। मला वाटतं 9च्या 9 प्लेयरने एफर्ट दिले असतं तर हा खरोखर स्कोर टफ स्कोर होता। 24 चेंडू मध्ये धावा पाहिजे होत्या त्या 32 धावा ना।
हॅलो, या मॅचचा मॅनेजर मॅच कोण आहे? इस मैच के मैन ऑफ द मैच है बानकोट के मधु। उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज के ऊपर आए, वेस्ट फीट के ऊपर आए और अपना इनाम ले जाए। नक्कीच आता होणारा सामना दांडापेकर वर्सेस विठ्ठल प्रसन्न या दोन संघामध्ये खेळवला जाईल. मला वाटतं दांडापेकर बद्दल तुम्ही काय सांगू शकता? दांडापेकर संघ कशा प्रकारे खेळतो? डांडा पेकर जो है एक यहाँ की मजबूत टीम है। आपने देखा होगा कि इससे पहले 13 मैचेस जो हुए, 13 से 14 मैचेस हुए थे, उसमें डांडा ने 10 मैचेस जीते थे। और एक बैड लक था उनका 50,000 के अंदर। मैंने देखा था कि एक बैड लक था कि वो जो चौका गया, एक बॉल में 3 रनों की जरूरत थी, जो आउटफील्ड खराब होने के बाद एक चौका गया था और उस बड़े श्रृंखला में डांडा पेकर बाहर हुई थी 50,000 की श्रृंखला के अंदर। अय्यन बॉयज ने जो मैच रखा था, अब देखते हैं कहा। नक्कीच तुम्ही सांगितलं दांडापेकर संघाबद्दल. खरोखर 50,000ची मॅच जी झाली होती तुमच्या इथं, ज्या वेळेला दांडापेकर संघ पराजित झाला, मला वाटतं चुकून परेशच्या हातात जी चौकार गेला आणि दांडापेकर संघाला पराजित होण्यासाठी मजबूर झालेला होता संघ. त्यावेळेला मला वाटतं की परेश सगळ्यांना सांगत होता की फिल्डिंग अशी ह्या प्रकारे करायला पाहिजे, पण त्याच्याकडनंच ती चुकी झाली. काही वेळा अशा गोष्टी होतात, चांगल्या प्लेयरकडनं अशा गोष्टी घडल्या जातात. अशा गोष्टी मुद्दाम घडवत नाही प्लेयर, पण त्याच्याकडनं चुकून होतात. मला वाटतं प्रथमच गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत ते अंकित पाटील. उत्कृष्ट असे गोलंदाज आहेत अंकित पाटील दांडापेकर या संघाकडनं. राईट राऊंड विकेट मारा करते. पहिला चेंडू खरोखर उत्कृष्ट असा चेंडू टाकला होता, पण विठ्ठल प्रसन्न या संघाच्या खेळाडूने खरोखर हळवापणे चेंडू खेळून काढला. एक चेंडू मध्ये 1 धाव झालेली आहे. पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू घेऊन सज्ज झाले अंकित पाटील. राईट राऊंड विकेट मारा करते विठ्ठल प्रसन्न या संघासाठी. आणि पुन्हा दुसरा चेंडू टाकलेला चेंडू दांडापेकर संघाचा गचा क्षेत्ररक्षण झालेला आहे आणि चौकार गेलेला आहे. खरोखर उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करत आहे विठ्ठल प्रसन्न संघ. तिसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज झाले ते अंकित पाटील. राईट राऊंड विकेट मारा करते आणि चेंडू निर्धाव गेलेला आहे. 3 चेंडू मध्ये 5 धावा झालेले आहेत. चौथा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज झालेले आहेत चौथा चेंडू टाकण्यासाठी. आणि मला वाटतं उत्कृष्ट अशी किपिंग साजेश भाटकर यांच्याकडनं विठ्ठल संघाचा पहिला विकेट गेलेला आहे. 4 चेंडू 5 धावा झालेले आहेत. अंकित पाटील यांना संधी मिळालेली आहे बॉलिंगसाठी. खरोखर त्यांनी काहीतरी आपला चांगलं प्रदर्शन दाखवत आहेत आणि मला वाटते 1 धावांसाठी रोखू शकत नाही दांडापेकर संघ विठ्ठल प्रसन्न या संघाला. आणि 5 चेंडू मध्ये 6 धावा झालेल्या आहेत. पुढील चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा अंकित पाटील सज्ज झाले तर राईट राऊंड विकेट मारा करतील अंकित पाटील. खरोखर हळवा चेंडू टाकलेला आहे. एक ब्रेक चेंडू खरोखर मिडल स्टंपवर ऑफ स्टंपला जाताना चेंडू गेलेला आहे डॉट. 6 चेंडू मध्ये मला वाटतं धावा झाल्या आहेत ते 6 धावा. आणि बॉलिंग साठी सज्ज झालेले आहेत ते अक्षय भाटकर उत्कृष्ट असे गोलंदाज आहेत. राईट राऊंड विकेट मारा करतील विठ्ठल प्रसन्न या संघासाठी. पहिला चेंडू कशा प्रकारे टाकणार आहेत पाहूया. पहिला चेंडू टाकलेला उत्कृष्ट प्रकारे टाकलेला, पण मला वाटतं 6 धावांसाठी इथं 6 धावा तुम्हाला मिळणार नाहीत. गडी बाद दिला जाईल. पुन्हा एकदा अक्षय भाटकर दुसरा चेंडू राईट राऊंड विकेट मारा करतील आणि उत्कृष्ट असा बॉल होता. ऑफ ब्रेकचा चेंडू. मला वाटतं काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग दोन्ही फलंदाजांच्या मध्ये. 3 चेंडू 7 धावा झालेल्या आहेत. अक्षय भाटकर पुन्हा एकदा राईट राऊंड विकेट मारा करते. डायरेक्ट चेंडू होता, पण मला वाटतं अभंग याची गचाळ क्षेत्ररक्षण. चेंडू गेलेला सीमारेषेच्या पार 4 धावांसाठी आणि धावा झालेल्या आहेत ते 11 धावा. 4 चेंडू मध्ये 11 धावा झाल्या आहेत. अजूनपर्यंत 2 चेंडू ओव्हर मधले शिल्लक आहेत.
पाहूया पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा अक्षय भाटकर सज्ज झाले तर आयटम राऊंड विकेट मारा करतील. दुसरा चेंडू खरोखर चांगल्या पद्धतीचा चेंडू होता, किपर याला पण काहीच समजला नाही. चेंडू गेलेला आहे तो निर्धाव. शेवटचा चेंडू अक्षय भाटकर यांचा. शेवटचा चेंडू कशा प्रकारे टाकणार आहे आणि मला वाटतं उत्कृष्टाचा चेंडू आणि त्रिफळ चीज झालेले आहेत बॅट्समन. तिसरी ओव्हर घेऊन सज्ज होत आहेत ते अभंग मांजरेकर, जुने जाणते बॉलर दांडापेकरचे. पाहूया त्यांची आता बॉलिंग कशा प्रकारे होणार. तर आयटम राऊंड विकेट मारा करतील विठ्ठल प्रसन्न या संघासाठी. आयटम राऊंड विकेट टाकताना पहिला चेंडू टाकलेला आहे. खरोखर विठ्ठल प्रसन्न या संघाच्या प्लेअरने हळवायपणे एक धाव काढून आपल्या संघाला एक धावेने पुढे नेलेले आहे. धावा झालेल्या आहेत त्या 12 आणि चेंडू झालेले आहेत ते एकच चेंडू. पहिला चेंडू, दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन सज्ज झालेले दाबंग आणि मला वाटतं फॉलोथर मध्ये मारलेला चेंडू आणि आत्महत्या झालेली आहे. दोन चेंडू आणि धावा झालेल्या आहेत ते फक्त 8. तिसरा चेंडू घेऊन उत्कृष्ट असा फटका मारलेला, तेवढीच उत्कृष्ट अशी खरोखर फिल्डिंग केलेली अक्षय भाटकर यांच्याकडनं. 3 चेंडू झालेले आहेत आणि धावा 13. पुन्हा एकदा एक धाव घेण्यासाठी रोखू शकत नाहीत विठ्ठल प्रसन्न या संघाला. 4 चेंडू 14 धावा झालेले आहेत. 5वा चेंडू घेऊन अभंग सज्ज आणि 5व्या चेंडूवर पण हरवाळपणे खेळून काढलं, तेवढी सागर भाटकर यांच्याकडनं खरोखर उत्कृष्ट अशी फिल्डिंग. 5 चेंडू 15 धावा. तीन ओव्हर 16 धावा झालेल्या आहेत. तीन विकेट पे स्कोर है 16 रन 16 रन. कुणाल है बॉलिंग मार के ऊपर लेग साइड में हल्का सा शॉट खींचा और यहाँ पर न यस नो और देखते हैं और वहां पर एक अपील होती हुई. एक रन चुराने में जरूर कामयाब हुए हैं. स्कोर जा पहुंचा 14 के ऊपर, सॉरी 17 के ऊपर 17 के ऊपर. कुणाल तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर राइट हैमर ऑन द विकेट से चौथी ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए. 17 हो चुका है स्कोर और बीट होते हुए वहां पे स्कोर वहीं पे थमा हुआ रुका हुआ 17 रन 17 रन, जबकि लास्ट 4 गेंद आना शेष बाकी. अभी भी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर राइट हैमर ऑन द विकेट से कदमों का इस्तेमाल किया. अच्छा शॉट लगा, बुलेट शॉट लगा, उतनी बेहतरीन फील्डिंग सागर द्वारा. एक रन से स्कोर में बढ़त रहे. स्कोर जा पहुंचा 18 के ऊपर 18 के ऊपर. 3 गेंद आना शेष, गेंद आना बाकी और बीट हुए वहां पर एक उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा जरूर किया यहाँ पर कुणाल ने. फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर राइट हैमर ऑन द विकेट से. लास्ट 2 गेंद आना बाकी इस ओवर के इस इनिंग की. फिर से तैयार राइट हैमर ऑन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से बीट हुए चूंकि पूरी तरह से मुकम्मल और स्कोर वहीं पे थमा हुआ जमा हुआ रुका हुआ 18 रन. लास्ट 1 गेंद आना बाकी इस ओवर की इस इनिंग की. तैयार अपने बॉलिंग मार के ऊपर हल्का सा एज लिया, 1 रन चुराया और देखते 1 रन मुकम्मल होता है नहीं. 19 रन बनाने हो गए ये मैच. अगर डांडा पेकर जीतनी है तो 4 ओवरों में 19 रन बनाने हो गए, 19 रन बनाने हो गए. हितेश 19 रन का लक्ष्य रखा है, एक धीमा सा लक्ष्य रखा है डांडा पेकर जैसी टीम के सामने. अब क्या कहना है आपका? फद मी एवढं नक्कीच सांगेन की दांडापेकर हा संघ कसाही खेळला तरी त्यांच्याकडे 8ही खेळाडूंकडे 9ही खेळाडूंकडे जे 9 खेळाडू आहेत त्यांच्याकडे अशी क्षमता आहे की ते एकेरी आणि दुहेरी धावांवर लक्ष देऊन हा सामना पूर्णपणे आपल्या बाजूने काबीज करतील असं मला वाटतं. फसी का लोगे आप कमेंट्री बॉक्स में आइए प्लीज. 19 पाहिजे. हितेश मला सांगशील का याच्यानंतर कोणाचा सामना आहे? और बुलेट शॉट लगा है 4 रन. अंपायर का इशारा 4 रन. एक जोरदार ओपनिंग दी है वहां पर. ह्याच्यानंतर होणारा सामना एचजीसीसी आणि ओमकार. एचजीसीसी आणि ओमकार. एचजीसीसी विपक्ष ओमकार दोन्ही संघाचे संघनायक
तुमची नाणेफेकी होईल. HGC मला ओमकार. वाटतं साजे फटका मारताना आता स्वतःच पडत आहे, काय समजत नाही. आता रात्रीची वेळ आहे म्हणून पडत आहे का काय. पुन्हा एकदा कैलास बॉलिंग मार्कवर राईट मोर द विकेट मारा करते साजीसाठी आणि उत्कृष्ट असा चेंडू होता पण 20 फिल्डिंग झालेली आहे आणि चेंडू मला वाटतं सीमारेषा पार 4 धावांसाठी. मला वाटतं आता एक बक्षीस लागलेलं आहे, लेट लागलेलं आहे बक्षीस. साजिशने चौका मारला तर सुशील पालेकरांना साजिश बाद. कॉर्नेटो होता पण कॉर्नेटो आत्ताच बाहेर गेला. कॉर्नेटो बाहेरच मारलेला आहे, त्याला बक्षीस होता चला चौका. अनिकेत, तुमचा संघाचा कर्णधार येऊ द्या. तुमची लढत आहे, याच्यानंतर तुमचा सामना होईल. फलंदाज आलेला प्रथम मला वाटतं प्रथम यायला पाहिजे होता पण तो मला वाटतं सेकंड आलेला आहे, थर्ड. आता कैलास बॉलिंग मार्कवर. पुन्हा एकदा कैलास बॉलिंग सज्ज झालेला आहे. राईट मोर द विकेट मारा करतात कैलास आणि मला वाटतं प्रथमने खरोखर हळवापणे चेंडू खेळून काढलेला 2 धावांसाठी. कैलासचे चेंडू झालेले आहेत 5 चेंडू, 10 धावा झालेले आहेत. आणि पुन्हा एकदा मला वाटतं 1 धावांसाठी प्रयत्न चालू होता पण प्रथम आता आउट होऊन डगआउट मध्ये जात आहेत. चला नाणेफेकी झाली. ओमकार संघाने टॉस जिंकला. या सामन्यानंतर होणारा सामना आहे ओमकार 11 HGCC यांची लढत होईल. ओमकारने टॉस जिंकलाय. चला कंटिन्यू करा सर. आता बॉलिंग साठी सज्ज झाले जुने जाणते खेळाडू रमाकांत. उत्कृष्ट असे गोलंदाज रमाकांत होते दर्यावरती संघाचे. आता राईट ओव्हर द विकेट मारा करते रमाकांत. अक्षय भाटकर यांच्यासाठी पाहूया पहिला चेंडू रमाकांत यांचा आणि अक्षय भाटकरांना काहीच समजला नाही. उत्कृष्ट असा चेंडू रमाकांतचा, खरोखर मिडल स्टंप वरना ऑफ ब्रेक टाकलेला चेंडू. अजूनपर्यंत धावा रोखलेल्या आहेत. 1 धाव काढण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत ते अक्षय भाटकर. पुन्हा एकदा बॅटिंग साठी सज्ज झालेले आहेत ते आणि उत्कृष्ट असा फटका 4 धावांसाठी रोखू शकत नाहीत दांडापेकर या संघाला. विठ्ठल प्रसन्न हा संघ आणि धावा झालेल्या आहेत त्या 15. 3 चेंडू 15 धावा झालेल्या आहेत. खरोखर हरवळपणे खेळून काढलेला चेंडू 1 धावांसाठी रोखू शकत नाही दांडापेकर या संघाला. विठ्ठल प्रसन्न हा संघ. पुन्हा एकदा रमाकांत सज्ज झालेले आहेत. राईट मोर द विकेट मारा करतील अक्षय भाटकर यांच्यासाठी आणि खरोखर उत्कृष्ट असे चेंडू. मला वाटतं त्रिफळची बाद झालेला अक्षय भाटकर यांना अजून पण माहिती आज झालेत अक्षर वाटतं तुम्ही त्रिफळाचीत झालेत. तुम्हाला समजलंय चेंडू आला कधी आणि मी त्रिफळाचीत झालो कधी. नक्कीच नक्कीच त्यांना काहीच समजलं नाही. त्यांना मला वाटतं आता रात्रीची वेळ असल्यामुळे काहीच समजत नाही. काही गोष्टी असतात अशा. खरोखर उत्कृष्ट असा चेंडू होता. ओव्हर झालेली आहे. 12 चेंडू मध्ये 2 धावांची गरज. आता बॉलिंग साठी आलेले आहेत ते गोलंदाज. नाव काय गोलंदाजाचं? पुरुषोत्तम. त्याला पुरुषोत्तम म्हणतात. राईट राऊंड विकेट मारा करतील पुरुषोत्तम कुणाल साठी आणि कुणालला टाकलेला चेंडू कुणाला काहीच समजला नाही. खरोखर उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करत आहेत. अजूनपर्यंत 11 चेंडूंमध्ये 2 धावांची गरज आणि चेंडू मला वाटतं 9 चेंडू घोषित केलेला आहे. पुरुषोत्तम उंच उंच चेंडू टाकतायत 1 धावांसाठी.